आज हम बात करने वाले हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की। एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी में क्रांति, सत्ता और विवाद की कई परतें हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर से जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। सोचिए, साल है 1955, ईरान का मशहद शहर, और एक 16 साल का लड़का मौलवी के लिबास में हाथ में जलती सिगरेट लिए कविता लिख रहा है। तो सवाल यही है, आखिर ये युवा कवि, सिगरेट के धुएं के बीच कविता लिखने वाला ये लड़का दुनिया के सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद नेताओं में से एक कैसे बन गया? यही कहानी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके शुरुआती दिनों में, उस दौर के ईरान में जिसने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। देखिए, जिस ईरान में खामेनेई जवान हो रहे थे वो एक तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे शाह, जो ईरान को यूरोप जैसा बनाना चाहते थे, नाइट क्लब, वेस्टर्न कपड़े, सेक्युलरिज्म, सब कुछ। और दूसरी तरफ थे खामेनेई जैसे लोग, जिन्हें लगता था कि ये सब उनकी पहचान को ख़त्म कर रहा है। तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, इस्लामी शासन का, मौलवियों के अधिकार का। तो 1939 में मशहद में उनका जन्म हुआ, और सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने मौलवी बनने का फैसला कर लिया था। जल्द ही वो उस शख्स के करीबी बन गए जो ईरान की तकदीर बदलने वाला था, रूहुल्लाह खुमैनी। और वो चुप नहीं बैठे। शाह के शासन के खिलाफ वो इतने मुखर थे कि उन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 6 बार जेल जाना पड़ा, और हर बार जेल से निकलकर उनके तेवर और भी सख्त होते गए। और फिर आया साल 1979, इस्लामी क्रांति का साल। इस एक घटना ने ईरान का नक्शा ही बदल दिया, और यहाँ से खामेनेई का सत्ता के शिखर तक का सफर वो तेजी से शुरू हो गया। साल था 1981। तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, खामेनेई बोल रहे थे, और तभी उनके ठीक सामने रखे एक टेप रिकॉर्डर में जोरदार धमाका हुआ, एक जानलेवा हमला जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। इस धमाके में उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया, लेकिन उनका हौसला वो नहीं टूटा। उन्होंने कहा, अगर मेरा दिमाग और जबान काम करते रहें तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं है। इस एक बयान ने और इस घटना ने उन्हें क्रांति के एक जिंदा शहीद के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद उनका कद और बढ़ा। 1981 से 1989 तक वो ईरान के राष्ट्रपति बने। ये वही दौर था जब ईरान ने 8 साल लंबा और बेहद क्रूर ईरान-इराक युद्ध झेला। और फिर खुमैनी के निधन के बाद कहते हैं कि उन्होंने न चाहते हुए भी ईरान का सबसे शक्तिशाली पद संभाला, सर्वोच्च नेता का। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ईरान में सर्वोच्च नेता प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल क्यों होता है? तो इसकी वजह है एक सिद्धांत, विलायत फ़क़ीह। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि देश का हर बड़ा फैसला, चाहे वो सियासत से जुड़ा हो, सेना से या समाज से, आखिरी मुहर सर्वोच्च नेता की ही लगेगी। तो अब जरा बात करते हैं खामेनेई के ईरान और बाकी दुनिया के रिश्तों की। पिछले 35 से ज्यादा सालों से उनकी विदेश नीति असल में 2 बड़े दुश्मनों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की कहानी काफी पुरानी है। इसकी जड़ें जाती हैं 1953 में, जब अमेरिका की CIA पर ईरान में तख्ता पलट करके शाह को गद्दी पर बिठाने का आरोप लगा। ये एक ऐसी बात थी जिसे ईरान के लोग कभी नहीं भूले। और यही वजह थी कि जब 1979 में क्रांति हुई तो अमेरिका के खिलाफ गुस्सा जैसे उबल पड़ा। और ये गुस्सा तब दिखा जब ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 53 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। और उस वक्त अली खामेनेई ने क्या किया? वो, जो तब रेवोल्यूशनरी काउंसिल के प्रतिनिधि थे, वो एम्बेसी के अंदर गए और उन छात्रों की पीठ थपथपाई। ये एक तस्वीर थी, एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए। बस इसी घटना के बाद से खामेनेई की विदेश नीति के 2 मुख्य दुश्मन बन गए। अमेरिका को उन्होंने नाम दिया बड़ा शैतान, और इजराइल को छोटा शैतान। यहाँ तक कि उन्होंने इजराइल को एक कैंसर का ट्यूमर तक कहा, जिसे काटकर फेंक देना चाहिए। लेकिन एक कहानी ईरान की सरहदों के बाहर चल रही थी, तो एक और कहानी देश के अंदर ही पनप रही थी। ये कहानी थी एक क्रांतिकारी के शासक बनने की और अपने ही लोगों के विरोध का सामना करने की। उनके इतने लंबे शासन में उन्हें कई बार जनता के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा।
2009 का ग्रीन मूवमेंट हो, 2019 में पेट्रोल की कीमतों पर भड़के दंगे हों, या फिर 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद उठा वो तूफान जिसने पूरे ईरान को, पूरे शासन को हिलाकर रख दिया था। जब 2009 के ग्रीन मूवमेंट को कुचला गया तो खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन 2019 में जब पेट्रोल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन हुए तो उस कार्रवाई में ये बढ़कर 1500 के भी पार चला गया, एक बहुत ही भयावह संख्या। और इन प्रदर्शनों को इतनी बेरहमी से कुचलने का काम कौन करता है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये ईरान की एक बेहद ताकतवर फोर्स है जो सीधे सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करती है। तो ये हमें आज के दौर में ले आता है जहां ईरान एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। परमाणु कार्यक्रम, बाहरी धमकियां और एक बहुत बड़ा सवाल। एक तरफ ईरान का विवादास्पद न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना का जमावड़ा, अमेरिका और इजराइल से लगातार मिलती धमकियां, इन सब ने मिलकर हालात को एक बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इस ढेर के ऊपर बैठा है सबसे बड़ा सवाल, 86 साल के खामेनेई के बाद कौन? खामेनेई के बाद कौन? कई बार उनके बेटे मोज्तबा का नाम सामने आता है, लेकिन इसमें एक बड़ी विडंबना है। अगर बेटा ही गद्दी पर बैठता है तो ये तो एक तरह से उसी राजशाही की वापसी हुई जिसके खिलाफ कभी क्रांति की गई थी। तो फिलहाल कुछ भी पक्का नहीं है और यही अनिश्चितता ईरान के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। इस कहानी को खत्म करते हुए खामेनेई की ही लिखी एक पुरानी कविता की 2 पंक्तियां याद आती हैं। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। ये पंक्तियां शायद हमें उस युवा कवि की याद दिलाती हैं जो पहले एक क्रांतिकारी बना और फिर एक ऐसा शासक जिसके इस लंबे सफर की कीमत अनगिनत लोगों को अपनी जान दे के चुकानी पड़ी।